फ्रेंड, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में डूब गया है या सहारा ग्रुप में आपका भी पैसा लगाए थे डबल करने के लिए और सहारा इंडिया चले जाने के कारण आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है, तो हम लोग को 1.5 साल और लगभग 2 साल से जिस चीज का इंतजार था वो चीज कल का रात में फैसला आया है। तो उसमें फैसला ये आया है कि जो सहारा ग्रुप का जो संपत्ति है उसको नीलामी करके जो सहारा ग्रुप पे कर्ज है 9,000 करोड़ का, उस कर्ज को भारत सरकार द्वारा उसको चुकाया जाना है। तो कल कोर्ट के अहम फैसले ने बताया है कि सहारा ग्रुप का जो संपत्ति है उस संपत्ति को अडानी ग्रुप खरीद रहा है। अडानी ग्रुप और सहारा ग्रुप के बीच में समझौता हुआ है, केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है कि सहारा ग्रुप का जितना भी संपत्ति उस संपत्ति को अडानी ग्रुप की तरफ से एक समझौता की तरह खरीदा जा रहा है टोटल 12,000 करोड़ में, जिसमें 9,000 करोड़ का जो कर्ज है सहारा इंडिया पे वो कर्ज को सबको चुकाया जाएगा। तो इसमें एक आशा बनता है कि आपका जो पैसा सहारा में फंस गया था वो पैसा रिफंड मिलेगा। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, सहारा रिफंड पोर्टल। तो इसमें आप जितना भी आपका पैसा इसमें लगाए थे उसका रसीद है, तो इसमें आप ऑनलाइन करके जितना भी रसीद है उस रसीद को इसमें आप अपलोड कर दीजिएगा, सारा पैसा का जिक्र उसमें कर दीजिएगा। उसके बाद से भारत सरकार द्वारा आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका भी मैच्योरिटी 23/3/2023 तक हो गया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने के बाद से आपको ये मंथली हो सकता है 6 मंथ 3 मंथ 45 दिन के अंदर आपको पैसा दे दिया जाएगा। सरकार का तो यही अभी तक कहना है कि आपको 45 दिन के अंदर सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे किसी और वीडियो में। आज फिलहाल बताते हैं कि कितना तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। पहले इसमें आपको दिया गया था कि पहला नंबर में कि सबसे पहला जो प्रावधान निकाला था सबसे पहले उसमें 5 लाख का तक था कि आप 5 लाख तक क्लेम मांग सकते हैं, जिसमें से 50,000 का किस्त दिया हुआ था कि आप किस्त के हिसाब से आपको चुकाया जाएगा। 50,000 का पहला किस्त था, दूसरा किस्त 50, तीसरा 30 ऐसे करके था। तो जो 5 लाख का रकम था उस 5 लाख को रकम को दुगुना बढ़ा दिया है और उसको 10 लाख कर दिया है। पर जो किस्त दिया था 50,000 का वो किस्त 50,000 ही है। आप इसमें जाइए सहारा रिफंड पोर्टल में और वहां पे जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसी में आपका पैसा वापस आ जाएगा और दूसरे किसी का बैंक में नहीं जाएगा। जिसका जो पैसा निवेश किया है उसी के बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट या आधार कार्ड में नाम गलत है और सहारा इंडिया का जिसमें निवेश किए उसका नाम अलग है, तब उसके लिए इस प्रकार का मैजिस्ट्रेट एफिडेविट लगेगा जिसमें आपको सत्यापित किया जाता है कि ये जो नाम है ये इस व्यक्ति का ही है, सेम दोनों आदमी एक ही है, नाम में खाली स्पेलिंग में उस बारे में जिक्र करेगा। उसको भी आपको सहारा इंडिया पोर्टल का जो रिफंड पोर्टल है उसमें इस डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर देना है, ताकि आपका अगर नाम भी गलती रहे या कुछ रहे तो आपको पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गया है। आप जल्दी जल्दी जाइए और सहारा रिफंड पोर्टल में जाके आप अपना ऑनलाइन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पैसा प्राप्त कीजिए। अब तक का ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है सहारा इंडिया के लिए। तो अब देर ना करें, जल्दी ऑनलाइन कीजिए और 45 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा अगर आपका अमाउंट 10 लाख तक का है तो, क्योंकि सरकार ने इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। और ऐसे इमेजिंग सहारा इंडिया का जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द डालने वाला के सहारा रिफंड पोर्टल में अपना आवेदन कैसे करें और अपना बकाया शुल्क कैसे वापस ले, इसके बारे में वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपना सहारा इंडिया पोर्टल से रिफंड पोर्टल से अपना पैसा वापस ले ले और अपना किसी काम के लिए लगाए। पर हाँ, और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए जरूरी है कि कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो पहले उस कंपनी का कागजात को चेक कर लेना है कि उस कंपनी भारत सरकार के जो मापदंड है उस मापदंड पे के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आरबीआई का जो रूल है उस रूल के हिसाब से वो कंपनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप बहुत कम समय में पैसा दुगुना करने के चक्कर में तो लगा लेते हैं और वो कंपनी बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेता है, या फिर वो कंपनी का जो मालिक है वो कहीं विदेश में चला जाता है, जिसके कारण आपका पैसा फंस जाता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप अपना पैसा कहीं पे भी निवेश करेंगे तो उसका मापदंडों को अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से परख ले, उसके बाद ही कहीं पे आप निवेश कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में सहारा जैसा पछताना पड़े। सहारा जैसा
हजारों कंपनी इंडिया में है जो पैसा डुबो के बैठी हुई है। तो आप ऐसे कंपनी में ना फंसे, क्योंकि ये आपका मेहनत का पैसा है। पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। गरीब आदमी का जान चला जाता है, उसका वो पूरा लाइफ का जमा पूंजी होता है। आप और उसको बिना सोचे समझे अगर आप कहीं पे भी निवेश कर दोगे तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। आप कर्ज में, कंपनी तो कर्ज में हो ही जाएगी, आप भी कर्ज में चले जाओगे और आपकी दैनिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आप सुसाइड तक का आपका नौबत आ सकता है, आपके मन में सुसाइड का भी ख्याल आने लगेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी अपना पैसे का निवेश ना करें। वैसे ही कंपनी पे निवेश करें जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हो और आरबीआई के मापदंडों के अनुसार वो चलता हो, ऐसे कंपनी में अपना पैसे को निवेश करना है। सहारे जैसा कंपनी पे नहीं करना है। कोई नहीं जानता था कि सहारा इतना बड़ा कंपनी एक दिन सारे गरीबों का पैसा लेके, सारे निवेशों का पैसा लेके ऐसे भाग जाएगी और अपने आप को बैंक करप्ट या दिवालिया घोषित कर लेगी। भारत सरकार का देन है जो सहारा का सारा संपत्ति जब्त करके आपको आसान आसान किस्तों के साथ आपका पैसा रिफंड कर रहा है। तो आप भी अगर अपना कहीं ऐसा निवेश करना चाहते हैं तो एक बार कंपनी का मापदंड को देख लीजिएगा। और हाँ, सहारा रिफंड पोर्टल में जाके अपना जो निवेश किया पैसा को जरूर प्राप्त कर ले। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।